आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट से कैसे अपने कॉइन को ट्रांसफ़र करते हैं एक्सचेंज में और वहाँ पे सेल करके आईएनआर अकाउंट में कैसे लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। क्योंकि जब आप वीडियो को जल्दबाजी में देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, मिस हो जाती हैं, और फिर जब दोबारा कहीं पे वो काम करते हो तो उससे आपसे गलती हो जाती है। जब गलती होती है तो आपका नुकसान हो जाता है। तो जो जल्दबाजी में सीख के मैंने गलती की, वो गलती आप ना करें, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखना, एक एक पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट का क्या मतलब है। क्योंकि ये क्रिप्टो है मेरे दोस्त। यहाँ पे एक गलती जैसे आप करते हो तो यहाँ पे ये नहीं कि आपकी गलती की कोई माफ़ी कर देगा। यहाँ पे हर गलती की सज़ा मिलती है, वो सज़ा होती है आपका नुकसान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बाइनेंस अकाउंट को खोलना होगा। हमको डिपॉजिट करना है पेंडल कॉइन, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे। हमको ऐड करना है पेंडल कॉइन यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको एसेट पे यहाँ पे होना चाहिए। जो एसेट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे जो कोने में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्पोर्ट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे होना चाहिए स्पोर्ट में, और यहाँ पर भी स्पोर्ट में होना चाहिए। ये जो लेन है ना, ये वाली क्रॉस के साइड में स्पोर्ट में यहाँ पे होना चाहिए। फिर आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये 3-4 ऑप्शन आएंगे। सेलेक्ट डिपॉजिट मेथड, ऑन चेन डिपॉजिट। तो हम ऑन चेन डिपॉजिट करेंगे, तो हमको ऑन चेन पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन के ऊपर। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपके पास ये ऑप्शन खुल के आएगा, सर्च कॉइन का, और ऊपर लिखा होगा सेलेक्ट कॉइन। तो यहाँ जो भी कॉइन वहाँ से आपको लाना है, उस कॉइन को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लाना है पेंडल कॉइन, तो हम पेंडल लिखेंगे यहाँ पे, PEN। जैसे हमने PN लिखा ना, तो पेंडल आ गया नीचे में। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे यहाँ पे आएगा ऑप्शन चूज़ नेटवर्क का। यहाँ पे पूछ रहा है किस नेटवर्क को आप भेजना चाहते हो, आर्बिट्रम से, BNB स्मार्ट चेन से, या आर्बिट्रम से। तो पेंडल कॉइन जो हमारा है तो वो रखा हुआ है BNB चेन के ऊपर। ये जो ऑप्शन है BNB चेन का। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे आपके सामने ये डिपॉजिट पेंडल का ऑप्शन खुल के आएगा, BNB स्मार्ट चेन BP20 डिपॉजिट एड्रेस। तो चाहो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हो, स्कैनर का, इससे भी हो जाएगा। और चाहो तो आप डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी कर सकते हो। तो मैं डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी कर रहा हूँ। ये है कॉपी का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया एड्रेस हमारा। अब हम चलते हैं यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट में, वहाँ से कैसे भेजना है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ताकि एक गलती, छोटी से छोटी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जो गलतियाँ मैंने की वो गलती आप ना करें। इस पेज को हम साइड कर देते हैं, फिर चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। तो हम आ गए हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में। ये देखो जहाँ पे मेरा पेंडल कॉइन है, ये वाला, इसको भेजेंगे। ये था ना वहाँ पे, ये लोगो था, ये पेंडल लिखा हुआ था। तो हम पेंडल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए। नीचे देखो सेंड, रिसीव, स्वैप, बाई का ऑप्शन। तो हमको क्या करना है, हमको करना है सेंड कॉइन, यहाँ से भेजना है। हमको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे, सेंड वाले पे। इस पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करोगे, एड्रेस डोमेन नेम का मतलब हुआ उस एड्रेस को आप पेस्ट करो जिस एड्रेस पे आप ले जाना चाह रहे हो कॉइन को। तो मैंने क्या बोला था, स्कैनर से भी हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं ना कोने में, ये वाला जो ऑप्शन है, ये स्कैनर का ऑप्शन। और जो हमने कॉपी किया था तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और जैसे वहाँ पे हमने देखा था 9988, इस चीज़ को जरूर देखना कि कोई भी एड्रेस जब भी हो कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करना। और हाँ, एड्रेस कभी भी मैनुअल नहीं डालना, वहाँ पे याद करके एक एक नहीं डालना मैनुअल। जब भी कोई भी एड्रेस उठाना तो उसको पूरा कॉपी पेस्ट करना।
कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। पेस्ट करने के बावजूद जो 4 डिजिट हैं लास्ट के, उनको ज़रूर देखना। जैसे 9988 है, यहाँ पे हम जाके देख लेते हैं कि 9988 है या नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार। हाँ देखो यहाँ पे 9988 है। चलो ठीक है, एड्रेस ठीक है। ऐसे करके वेरीफाई ज़रूर कर लेना ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। अब अमाउंट बोल रहा है, अमाउंट डालो, मतलब जितना आपके पास पेंडल कॉइन है सारा भेजना चाहते हो तो मिक्स पे क्लिक कर दो। अगर उसमें से कम भेजना चाहते हो तो आप मैनुअल डाल सकते हो। जैसे 2 है, 10 है, जो भी है आपके पास जितना भी है उसमें का मैनुअल डाल सकते हो। तो हमको डालना है सारे ही, भेजना है सारे ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्लिक करेंगे मिक्स के ऊपर। हमारे पास 3 है, 3 के तीनों हम ले जा रहे हैं अपने एक्सचेंज के ऊपर। तो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर। कुछ 2-4 सेकंड का लोडिंग लेता है। हमारे पास ऑप्शन खुल के आएगा कन्फर्म सेंड का। अब ये पूरी डिटेल दिखा रहे हैं यहाँ पे। नेटवर्क कौन सा मैंने बोले 2 से आप भेज रहे हो, इस एड्रेस पर ट्रांसफ़र कर ले हो 9988 के ऊपर। नेटवर्क BNB स्मार्ट चेन, नेटवर्क है BNB स्मार्ट चेन। फीस इतनी कट रही है, फीस का भी ध्यान रखना है। कम फीस है, डॉलर में बहुत कम फीस है मिनिमम। अब जब आपका सब कुछ सही हो, यहाँ पर भी एड्रेस को ज़रूर देख लेना कि 9988 है या नहीं है। जो भी आपका एड्रेस हो, 9988 ही हमारा एड्रेस है। आपका जो भी हो एक्सचेंज का एड्रेस जो कॉपी करके लेके आना, तो उसको 4 डिजिट लास्ट के बहुत ज़रूर देखना, बहुत ज़रूरी देखना। सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे होती है। फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ट्रस्ट वर्ड आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड को फिल कर देना। अब दिखा है प्रोसेसिंग। अब पहले प्रोसेस हो जाए फिर आपको हम वहाँ पे दिखाते हैं एक्सचेंज में ले जा कर के कि कैसे सेल करते हैं और INR अपने अकाउंट में लेते हैं। फाइनली यहाँ से तो ट्रांसफ़र हो गए हैं कॉइन हमारे ट्रस्ट वॉलेट से। अब जाके देखते हैं कि एक्सचेंज में पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो दोस्तों पेंडल कॉइन हमारे अकाउंट में आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखो पेंडल कॉइन है ये वाला, ठीक। अब हमको ये पेंडल कॉइन सेल करना है। अब सेल कैसे करेंगे ये देखना आप। हम क्लिक करेंगे पेंडल कॉइन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग के जो ऑप्शन है ना पे पेंडल USDT, क्योंकि इनको डॉलर लेना है ना, तो USDT पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के ऊपर। हमको तुरंत सेल करना है। हाँ, जब जैसे आप सेल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा सेल के ऑप्शन के ऊपर। तो हमको सेल करना है तो आप सेल पे क्लिक करो इस ऑप्शन पे। अब यहाँ पे मुझे लिमिट में, यानी जो प्राइस चल रहा आप इसी प्राइस में सेल करना चाहते हैं या आगे ऊपर नीचे प्राइस में सेल करना चाहते हैं। मतलब मान लो $3.67 चल रहा प्राइस, तो मान लो हमको सेल करना है $3.70 के ऊपर, तो लिमिट पे रखो। तो अगर आपको तत्काल बेचना है, तुरंत आपको पैसे की तुरंत ज़रूरत है, अगर तुरंत आप सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करो और मार्केट के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे आप मार्केट के ऊपर क्लिक करोगे तो जो प्राइस मार्केट में चल रहा होता है लाइव, उस प्राइस के ऊपर आपके कॉइन सेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक बना हुआ है एरो टाइप का। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप चाहो तो मैनुअल भी डाल सकते हो सेल करने का ऑप्शन। चाहो तो आप यहाँ से 25%, 50%, 75%, 100%। तो हमको सारे सेल, क्योंकि हमको सारे सेल करना है तो हम 100% पैसे क्लिक कर देंगे। मार्केट पे तो पहले से हमने कर ही दिया है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेल के बटन के ऊपर। एक क्लिक में सेल हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने डॉलर आए हैं। तो पेंडल कॉइन 0 हो गए, हमारे पास $11 हमको मिले हुए हैं। अब इन $11 को कैसे हम लेते हैं अपने अकाउंट में, वो देखना बहुत ध्यान से। अब हमारे अकाउंट में $11 आ गए हैं। अब हम जाएंगे P2P के ऑप्शन पे। होम पेज पे क्लिक करो, ये है आपका होम पेज। फिर आपको मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ये जो मोर का ऑप्शन है। जब आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएंगे, P2P अल्फा इवेंट सिंपल अर्न। तो हमको करना है P2P, तो हमको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है P2P वाले ऑप्शन पे।
जैसे हम P2P के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा, एक्सप्रेस P2P ब्लॉक ट्रेडर। तो स्क्रीन पे दिख रहा हो तो आपको P2P पे क्लिक कर लेना। और यहाँ पे आईएनआर लिख के आ रहा है ना, ये वाला आईएनआर। तो आईएनआर के अलावा अगर आपकी स्क्रीन पे कुछ और दिखा रहा है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप आईएनआर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आईएनआर होना चाहिए यहाँ पे। फिर आपको सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन है सेल का, यह क्योंकि हमको करना है सेल कॉइन को। ये जो सेल का ऑप्शन में क्लिक करोगे तो जितने सेल करने वाले हैं वो आ जाएंगे। अगर आप बाई पे हो तो सेल पे क्लिक कर लेना। और यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है 900 रुपया आईएनआर, कन्फर्म कर लेना। अब यहाँ पहुँच रहा पेमेंट मेथड। पेमेंट आपके पास जो भी हो, जो भी आपने इसमें ऐड किया हो वो सेलेक्ट कर लेना। मेरा यूपीआई पहले से तो मैं यूपीआई में लूँगा। ये देखो अब हम किसके साथ डील करते हैं। थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना कि जो लाइक का ऑप्शन यहाँ बटन दिख रहा है ना लाइक का, तो उसी के साथ डील करना जो 100% हो बंदा, 100% हो या 98 हो या 97 हो। फिलहाल 95 से कम नहीं होना चाहिए इसका लाइक का जो है ना, 95 से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। अगर 95 से कम है तो उसके साथ डील बिल्कुल भी नहीं करना। तो हम ये देखें राजू क्रिप्टो 1 का, ये ठीक है 90 रुपये 71 पैसे का $1 ले रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया सेल के ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आप चाहो तो आल पे जैसे हमने क्लिक किया तो 994 रुपया 92 पैसे के हमारे बिक रहे हैं 11 USDT। 90 रुपया 71 पैसे के हिसाब से ले रहा है एक बंदा $1 देगा। अगर हम $1 को देंगे तो हमको 90 रुपये 71 पैसे के हिसाब से दे रहा हो, तो हमारा बन रहा है $11 का 994 रुपया 92 पैसा। ठीक, फिर जो भी आपका ऑप्शन ऐड होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। यूपीआई का होगा तो आपका यूपीआई दिखाएगा, जो भी आपने ऐड किया होगा वो दिखाई देगा। जैसे हमारा ये दिखा रहा है यूपीआई, वैसे ही आपका भी दिखाई देगा। अगर नहीं होगा ऐड तो ऐड करने का ऑप्शन देगा आपको। फिर आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना। ये जो ऑप्शन है प्लेस ऑर्डर का, ये वाला, इस पर क्लिक करना, ऐड करना। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया, पेंडिंग बायर पेमेंट। मतलब ये हमको ये बता रहा है एक्सपेक्टेड टू रिसीव पेमेंट इन 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट में ये पेमेंट कर देता है बंदा, टू रिसीव पेमेंट। अब इसके साथ थोड़ा बहुत चैट आप कर सकते हैं इसके साथ। आई एम पे में पे कर रहा हूँ। अब आप लिख सकते हो फास्ट पे करो भाई। देखते हैं कितनी देर में हमारे अकाउंट में पैसा डालता है वो, फिर हम आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस। तो फाइनली उसने हमारे अकाउंट में 995 रुपये डाल दिए। देखिए गैस आपके सामने आ गए पैसे, मुश्किल से 2-3 मिनट लगे। बंदे ने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया। स्क्रीनशॉट ने डाल दिया, लेकिन आप जब भी आपके साथ कोई स्क्रीनशॉट डाले या आपके पास मैसेज आए तो अपने अकाउंट में जाके, चाहे यूपीआई हो जो भी आपका हो, वहाँ पे जाके चेक कर लें, एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें कि पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं कि नहीं आए। उसके बाद में आपको रिसीव पेमेंट के ऑप्शन पे तभी क्लिक करना है जब आपके अकाउंट में पैसे आ गए हों। ठीक, तो हम चेक कर लेते हैं अपने अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए। हाँ गाइस, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। अब हम क्लिक करेंगे पेमेंट रिसीव के ऑप्शन पे। जो देख रहे हैं आप, ये है जो येलो कलर का ना बटन, इसके ऊपर क्लिक करना। पेमेंट रिसीव हो गया ना आपको। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, रिसीव पेमेंट इन योर अकाउंट। दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द वायर। अगर आपको पैसे नहीं मिले हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नहीं अकाउंट में आए तो। अगर पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट 994 रुपया 92 पैसा हैज़ बिन रिसीव फ्रॉम। तो हमारे में आ गया तो हमको इसके ऊपर क्लिक करना है। पूछ रहा है कन्फर्म रिलीज। भी ऑप्शन खुल गया, रिसीव पेमेंट इन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में पैसा रिसीव हो गया है, कन्फर्म फिर से पूछ रहा है। नहीं आया हो तो मत क्लिक करो, अगर आ गया हो तो क्लिक कर दो। तो हमारे में तो आ गया है तो हम क्लिक कर दे रहे हैं, कन्फर्म रिलीज। अब ये पूछ रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, जो हमारे एक्सचेंज में गूगल ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है। तो हम इसको हम डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गैस हमने गूगल ऑथेंटिकेटर डाल दिया है और हमको 995 रुपये भी मिल गए हैं। $10.96 सक्सेसफुली सोल्ड आउट हो गया, हमारे अकाउंट से बाहर से कट के उसके अकाउंट में चला गया।
अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है रिसीव काउंटर पार्टी। इसका मतलब है कि पॉजिटिव फीडबैक दोगे या नेगेटिव। तो बंदा तो सही था, फीडबैक पॉजिटिव दे देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक दे दिया हमने, ठीक। इससे होता है पूरा प्रोसेस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।